राकेश एक जाना माना पत्रकार था जो अपने अनोखे और जोखिम भरे रिपोर्टिंग स्टाइल के लिए मशहूर था। भूतिया घटनाएं, वीरान इमारतें और दबी कहानियां उसके रिपोर्टिंग के मुख्य विषय थे। उसका मानना था कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई सच्चाई छिपी होती है। वो निडर था, लेकिन सच की तलाश में जाने से पहले हर कोण से पड़ताल करता। एक सुबह जब वह अपने ऑफिस पहुंचा, उसकी टेबल पर एक पीले रंग का लिफाफा रखा था, बिना किसी भेजने वाले के नाम के। लिफाफे को खोलने पर उसमें एक मुड़ा तोड़ा पन्ना निकला, जिस पर लिखा था, अगर सच्चे डर को देखना है तो रात 12:15 की ट्रेन से उतरना चित्तरपुर स्टेशन पर, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। एक शुभ चिंतक चित्तरपुर, ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। राकेश ने तुरंत रेलवे का नक्शा खंगाला और ऑनलाइन डाटाबेस में स्टेशन ढूंढने लगा, पर ऐसा कोई नाम मौजूद ही नहीं था। वह चौंक गया। अगर ऐसा कोई स्टेशन नहीं है तो पत्र लिखने वाला झूठ क्यों बोलेगा, या फिर कुछ छिपा है? कुछ देर सोचना उसके स्वभाव में नहीं था। रहस्य ने उसे खींचना शुरू कर दिया। राकेश ने 2 दिन बाद दिल्ली से कोलकाता जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करा लिया। ट्रेन का समय था रात 11:50 पर। उसकी योजना थी कि 12:15 पर ध्यान रखेगा। क्या तब कुछ होता है? ट्रेन के दिन वह अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, नोटबुक, टॉर्च, पावर बैंक और कुछ धार्मिक वस्तुएं जैसे गंगा जल और धूप बत्ती भी साथ लेकर निकला। जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, वह खिड़की की ओर बैठा, बाहर अंधेरे में झांकता रहा। बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कुछ बुदबुदा रहा था। राकेश ने उससे पूछा, आपको चित्तरपुर स्टेशन के बारे में कुछ पता है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, बेटा, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाने का सोचो भी मत। फिर वह आंखें मूंद कर सो गया। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। रात के ठीक 12:15 पर ट्रेन अचानक झटके से धीमी हो गई। राकेश ने घड़ी देखी, समय बिल्कुल वही था। ड्राइवर ने अनाउंसमेंट नहीं किया, न ही कोई स्टेशन घोषित किया गया। बाहर झांकने पर उसने देखा एक वीरान सा प्लेटफॉर्म। बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, चित्तरपुर जंक्शन। राकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बिना समय गंवाए अपना कैमरा उठाया और ट्रेन से उतर गया। हैरानी की बात यह थी कि ट्रेन में से कोई और नहीं उतरा, और जैसे ही उसके पांव जमीन पर पड़े, ट्रेन बिना कुछ कहे सीटी देकर आगे बढ़ गई। अब वह अकेला था, अकेला एक ऐसे स्टेशन पर जो किसी मैप में नहीं था। चित्तरपुर स्टेशन पर पांव रखते ही राकेश ने महसूस किया कि यह जगह समय से कटी हुई है। हवा में ठंडक थी, लेकिन अजीब सी बासी बदबू भी थी, जैसे कई सालों से यहाँ कोई सांस नहीं ले रहा हो। स्टेशन चारों ओर से वीरान था। कोई झोंपड़ी, कोई पटरियों के किनारे बैठा चाय वाला, न कोई स्टाफ, न रोशनी, सिर्फ हल्की नीली सी टिमटिमाती बत्ती जो स्टेशन बोर्ड पर गिर रही थी। राकेश ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने बोर्ड की ओर कैमरा घुमाया। चित्तरपुर जंक्शन। सफेद रंग में लिखा नाम अब चिटक चुका था, जैसे वर्षों से किसी ने छुआ तक न हो। उसे दूर एक कमरा दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में स्टेशन मास्टर लिखा था। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे वहां पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज, उलटी पड़ी कुर्सी और एक लटकी हुई दीवार घड़ी जो रात 12:15 पर रुकी थी। ये तो वही समय है जब मैं यहां पहुंचा, राकेश बुदबुदाया। अचानक पीछे से एक आहट हुई, खट खट खट। राकेश पलटा, कुछ नहीं था, पर कैमरे की स्क्रीन में एक क्षण के लिए कोई परछाई झलक गई। एक सफेद साड़ी में महिला जो दूसरी तरफ मुड़ते ही गायब हो गई। राकेश का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कैमरा नहीं छोड़ा। वह तुरंत उस दिशा में भागा जहां परछाई गई थी, स्टेशन के आखिरी छोर की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूरी तरह झाड़ियों से ढका हुआ था। राकेश ने अपने जूते से झाड़ियां हटाई और देखा नीचे लकड़ी की फर्श जैसी पटरी थी, जो आमतौर पर स्टेशनों पर नहीं होती। उसने जैसे ही उस पर कदम रखा, अचानक वातावरण बदल गया। हवा तेज हो गई, दूर किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ दिखाई देने लगी। लेकिन ये आम लोग नहीं थे। उनके चेहरे धुंधले थे, आंखें काली पुतलियों से खाली।
और कपड़े 60 के दशक जैसे पुराने। कुछ औरतें बच्चों को लिए खड़ी थीं, कुछ बुजुर्ग गुमसुम बैठे थे। सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिकी थीं, पटरियों की ओर। अचानक जमीन कांपी और एक काल्पनिक ट्रेन पटरियों पर आ खड़ी हुई। बिना आवाज के दरवाजे खुले और आत्माएं एक एक करके उसमें चढ़ने लगीं। राकेश अपनी जगह जड़ हो गया। उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन सिर्फ ब्लैक दिखा रही थी। फिर एक महिला आत्मा, वही जिसे उसने स्टेशन मास्टर रूम के पास देखा था, पलटी और राकेश की ओर देखने लगी। उसकी आंखें सीधी राकेश की आंखों में झांक रही थीं और उसके होंठ हिलने लगे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। राकेश ने होंठ पढ़ने की कोशिश की। वह बार बार एक ही शब्द कह रही थी, बचाओ। राकेश किसी तरह खुद को उस माहौल से खींचता हुआ स्टेशन के पिछले हिस्से में एक टूटे हुए शेड तक पहुंचा। वहां लकड़ी का एक पुराना ट्रंक पड़ा था जिस पर ताले लगे थे, लेकिन जंग खाए उसने अपनी टॉर्च की मदद से ताले तोड़ डाले और ट्रंक खोला। अंदर कुछ पुराने अखबारों की कतरनें थीं, जिनमें एक हेडलाइन पर उसकी निगाहें अटक गईं। चित्तरपुर ट्रेन हादसा, 1965 में 213 लोग मारे गए, स्टेशन बंद घोषित। राकेश सन्न रह गया। एक और कागज था, स्टेशन मास्टर का हस्तलिखित पत्र, जो शायद मरने से पहले लिखा गया था। वे लौट आते हैं हर साल उसी समय 12:15 पर, क्योंकि उनके लिए ट्रेन कभी नहीं पहुंची थी। मैं उन्हें समझा नहीं सका। मैं अब यहीं रह गया हूँ उनके साथ। राकेश का गला सूख गया। अचानक पीछे एक आवाज आई, तुमने पढ़ लिया? वह पलटा। वहीं पर खड़ा था एक स्टेशन मास्टर, जो मरा हुआ नहीं बल्कि अर्धजीवित जैसा लग रहा था। चेहरा जला हुआ, आंखें बुझी हुई। अब तुम्हें भी यहीं रुकना होगा, उसने धीमे स्वर में कहा। अब तुम्हें भी यहीं रुकना होगा। जैसे ही जली हुई आंखों वाला स्टेशन मास्टर ये बोला, राकेश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके सामने जो खड़ा था वो इंसान नहीं था, वो वक्त में फंसी एक आत्मा थी। स्टेशन मास्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके पैरों की आहट जमीन पर नहीं बल्कि हवा में महसूस हो रही थी। राकेश एक पल को जड़ सा हो गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में अपनी माँ की दी हुई गंगा जल की छोटी शीशी याद आई, जो उसने जेब में रखी थी। उसने कांपते हाथों से शीशी निकाली और सामने छिड़क दी। छींटे पड़ते ही वो आकृति चीख उठी, तुम उन्हें बचा नहीं सकते, वे अब तुम्हारे साथ हैं। और फिर स्टेशन मास्टर की आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। राकेश घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग फुसफुसा रहे हों। ट्रेन रुकी थी, क्यों नहीं चढ़ पाए? हमें घर जाना था। वो आग, वो चीखें। राकेश ने टॉर्च घुमाई। स्टेशन के चारों ओर से आत्माएं घेर रही थीं। कुछ के चेहरे झुलसे हुए थे, कुछ के आधे शरीर गायब थे और कुछ ऐसे दिखते थे मानो जलती ट्रेन से बाहर कूदे हों। वे सब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। राकेश समझ चुका था कि ये आत्माएं उद्धार नहीं, मुक्ति मांग रही हैं। उन्हें न ट्रेन मिली न विदाई। वे अब उसी रात, उसी वक्त 12:15 पर हर साल लौट आती थीं। उसने ट्रंक में रखी अखबार की कतरने और स्टेशन मास्टर की डायरी उठाई और खोजने लगा कि आखिरी बार ट्रेन कहां फंसी थी। डायरी के एक पन्ने में लिखा था, स्टेशन के नीचे एक सुरंग है जहां से दुर्घटना के बाद शवों को हटाया गया था, परंतु कुछ वहीं रह गए। राकेश ने प्लेटफॉर्म के पास की पटरियों को गौर से देखा। झाड़ियों के नीचे एक लोहे का जाल दिखाई दिया, नीचे एक पत्थर का ढका दरवाजा। उसने उसे हटाया और नीचे उतरने लगा। हाथ में गंगा जल, कंधे पर कैमरा, दिल में धड़कते डर के साथ। सुरंग अंदर से अंधेरी और सड़ी हुई लाशों की गंध से भरी थी। दीवारों पर कोयले और धुएं के निशान थे। कुछ जगहों पर जले हुए बक्से, बच्चों के खिलौने और यात्री टिकट अब भी पड़े थे। राकेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा, सामने एक जगह 20-25 आत्माएं घुटनों पर बैठी थीं, जैसे कुछ मांग रही हों। एक आत्मा उठी, वही सफेद साड़ी वाली महिला, जिसके चेहरे पर अब डर नहीं, शांति थी। उसने राकेश की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हमारी कहानी दुनिया को बताओ, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। राकेश ने कैमरा चालू किया और वहां की हर चीज रिकॉर्ड करने लगा। सुरंग, आत्माएं, दुर्घटना की निशानियां, स्टेशन मास्टर की डायरी और वहां का हर सच। अचानक सुरंग कांपने लगी, जैसे कुछ टूट रहा हो। सफेद साड़ी वाली आत्मा मुस्कुराई, अब समय पूरा हो रहा है, भाग जाओ। राकेश सुरंग से बाहर भागा और देखा दूर से एक और ट्रेन सीटी देती आ रही थी। वह वही समय था, सुबह के 4:10, शायद किसी वास्तविक दुनिया की ट्रेन।
जैसे ही ट्रेन आई, उसने बिना देखे डिब्बे में छलांग लगा दी और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली, चित्तरपुर स्टेशन गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। दिल्ली लौटकर राकेश ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली पृष्ठभूमि और धीमी आवाजें थीं। चित्तरपुर स्टेशन का कोई फुटेज नहीं था, बस एक आखिरी फोटो जिसमें एक महिला आत्मा मुस्कुरा रही थी, सफेद साड़ी में। राकेश ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, लेकिन उसने एक किताब लिखी, गुमनाम स्टेशन, एक रात्रि, एक जीवन, और उसकी पहली प्रति उसी स्टेशन के नक्शे पर छोड़ी, जहां आज भी कोई स्टेशन नहीं था।